नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर दरिद्र योग और महादरिद्र योग कैसे देखा जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दरिद्र योग क्या होता है। तो सुनिए, कोई बच्चा बहुत ही गरीब घर के अंदर जन्म लेता है। जन्म से ही उसे जो सुख सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिलती। वो बच्चा बड़ा होने के बाद मुश्किल से 10वीं या 12वीं तक का एजुकेशन हासिल कर पाता है। पढ़ाई कम होने के वजह से उसे अच्छी नौकरी भी प्राप्त नहीं होती। नौकरी के अंदर उसे 10,000, 12,000, 15,000, बहुत ज़्यादा है तो 20,000 तक का पगार मिलता है। ये लड़का पूरी जिंदगी बहुत मेहनत करने के बावजूद अपने लिए एक अच्छा मकान भी नहीं बना पाता। ऐसा व्यक्ति कड़ी मेहनत करने के बावजूद अपने लिए एक अच्छी महंगी गाड़ी भी नहीं खरीदी कर पाता। ये बच्चा बहुत कड़ी मेहनत करने के बावजूद जीवन के अंदर अपने खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस भी जमा नहीं कर पाता और पूरी जिंदगी आर्थिक मानसिक संघर्षों में व्यतीत करता है। इसे कहते हैं दरिद्र योग। अभी हम लोग जानेंगे कि महादरिद्र योग क्या होता है। अगर ये व्यक्ति इतनी तकलीफों में तो जी रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसके विवाह में देरी होने लगती है, शादी जल्दी होती नहीं। अगर मान लो शादी हो जाए तो उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। वो व्यक्ति को समाज के अंदर वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसका वो हकदार होता है। और वो व्यक्ति को हमेशा लोग बहुत ही गरीब की नजर से देखते हैं, दया की दृष्टि से देखते हैं और हमेशा उसे अंडर एस्टिमेट किया जाता है। इसे कहते हैं महादरिद्र योग। तो ये कैसे देखा जाता है, तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि कुंडली के अंदर जो 3 मुख्य त्रिकोण होते हैं, यानी कि लग्न भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव, ये तीन कुंडली के मेन 3 भाव हैं। इन 3 भावों के स्वामी को कारक ग्रह माना गया है, योग कारक ग्रह माना गया है, राजयोग कारक ग्रह माना गया है। अगर कुंडली के 3 त्रिकोण यानी सबसे ज्यादा शुभ भाव अगर जो कुंडली के अंदर कमजोर होते हो, पीड़ित होते हो, निर्बल होते हो, तो दरिद्र योग बनता है। और महादरिद्र योग क्या होता है, तो इन 3 त्रिकोण भाव के साथ साथ कुंडली का धन भाव, सुख भाव और लाभ भाव, अगर ये 3 भी अगर इसके साथ साथ कमजोर हो तो महादरिद्र योग बनता है। आइए और गहराई से समझाना चाहता हूं। कुंडली के अंदर यह है प्रथम भाव। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि प्रथम भाव से क्या क्या देखा जाता है। प्रथम भाव से देखा जाता है कि आप खुद कैसे व्यक्ति हो, आपके आचार विचार संस्कार चारित्र, आपका रूप रंग ढांचा, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये सारी बातें प्रथम भाव से यानी कि लग्न भाव से देखी जाती है। अगर लग्नाधिपति ग्रह अस्त का हो, लग्नाधिपति ग्रह नीच का हो, लग्नाधिपति ग्रह मृत अवस्था में हो, लग्नाधिपति ग्रह 6वें 8वें 12वें भाव के अंदर पीड़ित होता हो, या फिर लग्न भाव के अंदर ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, श्रापित योग, चांडाल योग जैसे अशुभ योग निर्माण होते हो, तो लग्न भाव काफी कमजोर हो जाता है। और जिसका लग्न भाव कमजोर हो जाता है, ऐसे व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, डबल माइंडेड होते हैं, सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाते, उनका डिसीजन पावर काफी कमजोर होता है। ऐसे व्यक्ति में नेगेटिव अप्रोच ज्यादा होता है। फलस्वरूप कोई भी काम दृढ़ता के साथ, आत्मविश्वास के साथ, जुनून के साथ नहीं कर पाते, कोई भी काम कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाते। फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से उन्नति, प्रगति, विकास प्राप्त नहीं कर पाते।
ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद, बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। और ऐसे व्यक्ति हमेशा परिस्थिति के सामने अपना सर झुका देते हैं और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करके जीवन जीते हैं। तो कुंडली के अंदर लग्न भाव का बलवान होना बहुत जरूरी है। अगर जो लग्न भाव कमजोर हो गया तो कुंडली आधी कमजोर मानी जाती है। उसके बाद आते हैं पंचम भाव। जैसे कि आप सभी को पता है कि पंचम भाव से क्या क्या देखा जाता है। पंचम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान, गुणवान, तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा, उसकी स्मरण शक्ति कैसी होगी, उसकी तर्क बुद्धि कैसी होगी, उसने गत जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे या बुरे कर्म किए होंगे, ये सारी बातें पंचम भाव से पता चलती है। अगर कुंडली के अंदर पंचमेश ग्रह अगर जो अस्त का हो, मृत अवस्था में निर्बल हो, पंचमेश अगर नीच राशि में निर्बल हो, पंचमेश अगर छठवें, आठवें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो, या फिर पंचम भाव के अंदर ही कोई सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, चंडाल योग, श्रापित योग, विष योग जैसे अशुभ योग बनते हो तो पंचम भाव पूरी तरह से कमजोर, निर्बल, बलहीन हो जाता है। और जिसकी भी कुंडली के अंदर पंचम भाव बलहीन हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को विद्या प्राप्ति में बहुत सारे विघ्न आते हैं और वो व्यक्ति अपना अभ्यास परिपूर्ण नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के हिसाब से जो प्रोग्रेस करना चाहिए वो नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति की तर्क बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, स्मरण शक्ति दूसरों के हिसाब से थोड़ी कमजोर होती है और फलस्वरूप उनके पास बहुत अच्छे अच्छे मौके आने के बावजूद वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न करने की वजह से नुकसानी हासिल करते हैं। उनके पास जो दूरंदेशी होनी चाहिए वो भी कमजोर होती है, तो दूरंदेशी का उपयोग न करने की वजह से वो अच्छे अच्छे मौकों को अपने हाथ से गवा देते हैं। फलस्वरूप वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है भाग्य भाव। आप सभी को पता है कि भाग्य भाव से क्या क्या देखा जाता है। भाग्य भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति कितना नसीबदार है, कितना भाग्यशाली है, कितना किस्मत वाला है, उसे पिता का सुख कैसा प्राप्त होगा, व्यक्ति कितना धार्मिक हो गया, आध्यात्मिक होगा, ये सब नवम भाव से पता चलता है। अगर कुंडली के अंदर नवम भाव का स्वामी अगर अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, नीच का हो, अगर भाग्य भाव का स्वामी यानी कि भाग्येश छठवें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो, या फिर भाग्य भाव के अंदर ही कोई अशुभ योग बनता हो जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, विष योग, श्रापित योग, तो इससे क्या पता चला कि लग्न भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव अगर ये सब भाव कमजोर होते हो तो दरिद्र योग बनता है। और जिसकी भी कुंडली के अंदर दरिद्र योग बनता है उसके पूरे जीवन के अंदर वो लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूरा जीवन आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से भी संघर्ष में जीवन व्यतीत होता है। उन्हें लोग अंडर एस्टिमेट समझते हैं, लोग उन्हें दया की दृष्टि से देखते हैं। तो कुंडली के अंदर लग्न भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव ये गलती से भी कमजोर नहीं होना चाहिए, तो उसे दरिद्र योग कहते हैं। आपके सामने मैं 2 एग्जाम्पल पेश करता हूं, गौर से सुनना। ये देखिए पहली कुंडली है मेष लग्न की कुंडली। अब ये मेष लग्न के अंदर देखते हैं कि पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव कौन सी स्थिति में है वो देखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही दरिद्र व्यक्ति की कुंडली है। ये व्यक्ति पूरी जिंदगी रिक्शा चलाता रहा, शादी होने के बाद पत्नी के साथ हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहे, उसे संतान का सुख भी नहीं है और ये व्यक्ति आज भी भाड़े के घर के अंदर रह रहा है और उसके सर के ऊपर कम से कम 1,00,000 2 लाख का कर्जा भी है। तो ये दरिद्र व्यक्ति की कुंडली आपके सामने रखी है। देखिए कैसे देखा जाता है। लग्नाधिपति मंगल 4थे भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल है, तो लग्न भाव कमजोर हो गया, ये पहला पॉइंट। फिर आते हैं दूसरा पंचम भाव। देखिए पंचमाधिपति सूर्य 8म भाव के अंदर राहु के साथ सूर्य ग्रहण योग नामक अशुभ योग बना रहा है, तो पंचम भाव भी कमजोर हो गया।
तीसरे नंबर पे देखिए भाग्य भाव। तो भाग्य भाव के अंदर चंद्र शनि की युति विष योग बना रही है और भाग्याधिपति भी नीच का है। तो यहाँ पे लग्न भाव कमजोर हो गया, पंचम भाव भी कमजोर हो गया और भाग्य भाव भी कमजोर हो गया। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर पहला, पांचवा और नौवा भाव पूरी तरह से कमजोर हो, निर्बल हो, बलहीन हो, कमजोर हो, तो समझ जाना कि उसकी कुंडली में दरिद्र योग है और उसके जीवन में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यह है दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न की कुंडली के अंदर हम लोग देखेंगे पहला, पांचवा और नौवा भाव। लग्नाधिपति सूर्य खुद तीसरे भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है, तो लग्न भाव कमजोर हो गया। उसके बाद आते हैं पंचम भाव। तो पंचमाधिपति गुरु छठवें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल है और पंचमेश निर्बल होने के बावजूद राहु के साथ चंडाल योग नाम का शुभ योग बना रहा है, तो पंचम भाव भी कमजोर हो गया। अभी आते हैं आखिरी भाग्य भाव। तो भाग्येश देखो मंगल अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में पड़ा है, तो यहाँ पे लग्न भाव भी कमजोर हो गया, पंचम भाव भी कमजोर हो गया, भाग्य भाव भी कमजोर हो गया। तो ये दरिद्र कुंडली है। तो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति भी पूरी जिंदगी रोड पे भाजी बेचता रहा। उसकी शादी हुई तो शादी टूट गई, पत्नी बच्चे को लेके चली गई। ये व्यक्ति आज भी बुरी आदतों में फंसा हुआ है, स्वभाव बहुत ही खराब है। उसके स्वभाव के वजह से उसके काफी सारे रिश्ते खराब हो गए हैं और ये व्यक्ति को न पत्नी का सुख है, न संतान का सुख है, भाड़े के घर में जी रहा है और घर वालों से दुश्मनी करके बैठा है। तो ये व्यक्ति पूरी तरह से दरिद्र जीवन जी रहा है। तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया कि अगर कुंडली के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 भाव होते हैं, लग्न भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव, अगर ये कमजोर है तो कुंडली को दरिद्र माना जाता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ही संघर्ष रहता है। मेहनत करने के बावजूद वो लोग उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते और समाज के अंदर भी उन्हें वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। अभी हम लोग आएंगे महादरिद्र योग कैसे देखा जाता है। तो सुनिए, महादरिद्र योग के अंदर ऐसा देखा जाता है कि 3 भाव तो कमजोर है ही, यानी कि लग्न भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव, ये 3 भाव तो कमजोर है ही, लेकिन उसके साथ साथ धन भाव, सुख भाव और लाभ भाव, अगर ये 3 भी कमजोर हो जाए तो महादरिद्र योग निर्माण होता है। अभी आपके सामने एग्जाम्पल रखा है, आप देखिए कुंभ लग्न की कुंडली है और आप देखिए लग्नाधिपति शनि केतु के साथ श्रापित योग बना रहा है, तो ये लग्न भाव कमजोर हो गया। उसके बाद आते हैं दूसरा पंचम भाव को देखिए, तो जो पंचम भाव का स्वामी है बुध, वो यहाँ पे नीच के सूर्य के साथ बैठा है। भाग्य स्थान का मालिक देखिए शुक्र नीच का होके बैठा है। अभी आते हैं महाभाग्य योग के अंदर जो 3 स्थान है, यानी कि धन भाव, सुख भाव और लाभ भाव। तो इधर देखिए धन भाव और लाभ भाव, ये दोनों भाव का जो स्वामी है गुरु, वो नीच का होके व्यय भाव में बैठा है और राहु के साथ गुरु चंडाल योग बना रहा है। तो इसके अंदर दूसरा भाव भी कमजोर हो गया, 11वां भाव भी कमजोर हो गया। अभी बचा कौन सा? सुख भाव। आप सभी को पता है कि सुख भाव यानी कि व्यक्ति को कितनी सुख सुविधाएं प्राप्त होगी, व्यक्ति को मकान का सुख कैसा प्राप्त होगा, वाहन का सुख कैसा प्राप्त होगा, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। व्यक्ति को मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख कैसा मिलेगा, ये चौथे भाव से देखा जाता है। और आप देखिए कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर चतुर्थे शुक्र अष्टम भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि धन भाव और लाभ भाव, ये दोनों भाव का स्वामी गुरु नीच का है और राहु के साथ चंडाल योग बना रहा है और चौथे भाव का स्वामी वो भी नीच का है। तो इस कुंडली के अंदर पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव, ये पांचों भाव, 6 भाव कमजोर हो गए, तो इसे कहते हैं महादरिद्र योग। और जिसकी भी कुंडली के अंदर महादरिद्र योग होता है, ऐसे व्यक्तियों की शादी जल्दी नहीं होती, बच्चों का सुख प्राप्त नहीं होता। अगर शादी हो जाए तो पत्नी
शादी के बाद डिवोर्स ले लेती है, अगर बच्चे हो जाए तो पत्नी बच्चे को लेकर चली जाती है और वो व्यक्ति पूरी जिंदगी फिर किसी व्यसन के सहारे यानी कि दारू के सहारे ऐसे सहारों की मदद लेके अपनी जिंदगी को काट देता है। नौकरी भले अच्छी करता हो लेकिन फिर भी पैसे की बचत नहीं कर पाता, उसके फैमिली के रिश्ते कमजोर होते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति की कुंडली है कि जिसकी पूरी जिंदगी दरिद्रता में गई है। ये व्यक्ति दिखने में तो बड़ा सुंदर है, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन दूषित हो चुका है, उसे संतान का सुख भी बरोबर प्राप्त नहीं हुआ। वो व्यक्ति अपने खराब स्वभाव के वजह से, जिद्दी, हठी, गुस्से वाले स्वभाव की वजह से, बुरी आदतों की वजह से सबके साथ दुश्मनी करके बैठा है और उसे जो सुख मिलना चाहिए, मकान का सुख, वाहन का सुख, वो भी बरोबर नहीं मिला है। तो ये व्यक्ति की पूरी जिंदगी महादरिद्र योग में व्यतीत हुई है। अभी आखिरी कुंडली दिखा रहा हूं। इस कुंडली के अंदर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो बंदा है, ये बंदा बचपन से ही गरीबी के अंदर जन्म लिया और उसने मारामारी की और उसका जेल यात्रा भी उसको हो गई। जेल यात्रा से बाहर आने के बाद उसने पूरी जिंदगी दादागिरी की, खराब दोस्तों के साथ रहा, बुरी आदतों में फंसा, फलस्वरूप उसकी शादी भी नहीं हुई, बच्चों का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ और ये व्यक्ति को वैवाहिक सुख, सांसारिक सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। और आज भी ये व्यक्ति रिक्शा चला रहा है और लोगों के साथ लड़ाई झगड़े करता रहता है। तो ये इसकी कुंडली देखिए। सबसे पहले देखिए, लग्नाधिपति बुध नीच का है, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व खराब कर दिया। उसके बाद देखो, पंचमाधिपति शुक्र अष्टम भाव में है, तो पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाया, पढ़ाई अधूरी रह गई है। उसके बाद देखिए, भाग्याधिपति शनि केतु के साथ श्रापित योग बना रहा है, तो भाग्य कमजोर हो गया। तो लग्न भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव, ये तीनों भाव कमजोर हो गए, तो इसे कहते हैं दरिद्र योग। अभी महादरिद्र योग के लिए देखो, ये भाव, ये भाव और ये भाव को भी हम देखेंगे। अभी आप देखो, इसकी कुंडली के अंदर जो चौथे भाव का, दूसरे भाव का जो स्वामी है चंद्र, वो भी उसकी कुंडली में, जब तक मुझे याद है कि उसका छठवें भाव के अंदर नीचका होके बैठा है। चौथे भाव के अंदर शनि केतु का श्रापित योग बन रहा है और कुंडली के अंदर जो लाभ भाव है, वो लाभ भाव का स्वामी भी 12वें भाव में मैंने देखा हुआ है, जो यहां मैं लिखना भूल गया हूं। तो उसका लाभाधिपति 12वें भाव के अंदर है, उसका धनाधिपति नीचकाओं के 6वें भाव में पड़ा है, भाग्याधिपति श्रापित योग बना रहा है, लग्नाधिपति नीचकाओं के जड़त्व योग बना रहा है। तो ये कुंडली के अंदर भी ये व्यक्ति का पूरा जीवन दरिद्र जीवन बीता है। तो कुंडली के अंदर आज हमने जाना कि अगर कुंडली के अंदर हमने आज ये जाना कि कुंडली के 3 जो मुख्य त्रिकोण होते हैं, यानी कि लग्न भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव, ये 3 मुख्य त्रिकोण के स्वामी अगर अस्त के हो, मृत अवस्था में हो, ये तीनों त्रिकोण के स्वामी नीच के हो, या फिर 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित होते हो, या फिर ये तीनों भाव के अंदर कोई खराब योग निर्माण होता हो, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, जड़त्व योग, चांडाल योग, श्रापित योग, तो वहां पे दरिद्र योग निर्माण होता है और ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते। बहुत मेहनत करने के बावजूद, बहुत होशियार होने के बावजूद, बहुत काबिल होने के बावजूद समाज के अंदर उन्हें वो मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं और पूरी जिंदगी एडजस्टमेंट करते हुए निकाल देते हैं। कहीं छोटी सी चाली में, छोटी सी रूम में कहीं रहकर अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। फिर आता है महादरिद्र योग, जिसके अंदर 3 त्रिकोण के साथ साथ धन भाव, सुख भाव और लाभ भाव, इनके भी स्वामी अगर खराब हो तो ऐसे लोगों के विवाह में देरी होती है, शादी होती नहीं, शादी हो तो पत्नी के साथ उसका डिवोर्स हो जाता है, बच्चे हो तो पत्नी बच्चे को लेकर चली जाती है और ऐसे व्यक्ति फिर बुरी आदतों में लगकर अपनी पूरी जिंदगी का सत्यानाश कर देते हैं और ऐसे व्यक्ति काफी बार गलत निर्णय लेने की वजह से बहुत सारी नुकसानी करते हैं और कर्जदार भी हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि दरिद्र योग और महादरिद्र योग कैसे देखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।